क्या आपको भी मेरी तरह ब्रेड पकौड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं क्योंकि आज मैं आप सभी को बिल्कुल नरम और फूले फूले ब्रेड पकौड़े बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं कितने सॉफ्ट ब्रेड पकौड़े की बात कर रही हूँ। अगर आप भी वैसी रेसिपी खाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये रेसिपी मेरे पापा बनाने वाले हैं और मेरे पापा का ढाबा है और अभी हमने कुछ दिन पहले उनका चैनल खोला है लाला जी का ढाबा, जिसपे अभी 50,000 लोग ने पापा को फॉलो कर रखा है। तो आप भी उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल ऑसम रेसिपीज बताते हैं। वो आपको ये रेसिपी देख करके पता चल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पापा की स्पेशल ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। पकौड़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इन तरीकों को फॉलो करें तो चलिए सबसे पहले हम फिलिंग बना लेते हैं। और फिलिंग तो बिल्कुल मसालेदार और चटक होनी ही चाहिए। अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमने आलू को उबाल करके ले लिया है, साथ ही लिया है हमने अदरक और मिर्च। अदरक 1 इंच लिया है और 3-4 मिर्च ली है। हमने लिया है मटर, धनिया और तड़के के लिए लेंगे हम साबुत धनिया और तेज पत्ता और नमक और कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम आलू को इस तरीके से क्रश कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो देखिए हम इस तरीके से इसको मैश कर ले रहे हैं। और अब हम गैस ऑन करते हैं और गैस पे डालते हैं पैन, और पैन के अंदर हमने डाला है तेल, और तेल में हम डालेंगे मूंगफली क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़ाज में मूंगफली पसंद है। और पापा ने कहा कि बहुत सारे लोग मूंगफली भी पसंद करते हैं, मटर भी पसंद करते हैं, तो हमने सोचा इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और आप सभी को सर्व कर देते हैं। अगर आपको मूंगफली पसंद हो मूंगफली डालिएगा, मटर पसंद हो मटर डालिएगा। तो हमने मूंगफली को बातों बातों में भून करके प्लेट में निकाल भी लिया और आपको पता भी नहीं चला। तो देखिए यही तो जादू है खाना बनाने का कि बातें करते करते खाना कब बन जाता है पता ही नहीं चलता है। तो तड़के में हमने यहाँ पे डाल लिया धनिया और साथ ही हमने डाला है तेज पत्ता, और ऊपर से डाल लिया हमने फटाफट हरी मिर्च और अदरक। अदरक को आप इस तरीके से अगर ना काटना चाहे तो बिल्कुल इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप अदरक को कैसे काटना पसंद करेंगे। लीजिए यहाँ पर हम डाल ले रहे हैं हल्दी। तो पापा ने मुझे बताया था कि हल्दी हमें यहाँ पे पहले इसलिए डालनी है ताकि जो एक हल्दी के अंदर का जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाए और हल्दी भुन जाए। तो आप जब बनाइएगा तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो हल्दी को हमने अच्छी तरीके से अपने तड़के के साथ मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे हम डाल लेंगे मटर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आलू को तो ऑलरेडी बॉईल कर रखा है, तो आलू को पकने में टाइम तो लगने ही नहीं वाला, तो मटर को तो टाइम लगेगा ही। तो मटर को हम डाल करके थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश मटर है, वो जो छोटे छोटे हरे मटर होते हैं ना वो वाले हैं, तो ये जल्दी ही पक जाते हैं। तो लीजिए ये पक भी गए। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे आलू जिसको हमने मैश करके रखा था। तो बस यहाँ पर हम आलू ऐड कर लेते हैं और कुछ मसाले ऐड करने हैं। बहुत ही आसान, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसको मिक्स कर लीजिए। जो तड़के का फ्लेवर है वो अच्छे से आलू में आ जाए, इसलिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फटाफट मसाले भी डालने वाले हैं इसके अंदर। तो हमने मिक्स कर लिया है और अब हम डालेंगे मसाले। तो ध्यान से देखिए बहुत ही आसान है मसाले। तो यहाँ पे हमने डाला है लाल मिर्च, आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो कम ही डालें। साथ ही हमने डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने डाला है आमचूर पाउडर और नमक। बस और कुछ भी नहीं डालना है और ये मज़ेदार से ब्रेड पकौड़े तैयार होने वाले हैं क्योंकि फिलिंग तो बन ही गई है। और आखिर में हमने जो मूंगफलियाँ भूनी थी उसको भी तो डालना है। तो डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और लीजिए जो हमारे फिलिंग है वो तैयार हो गई है। बस धनिया डालना है और इसको साइड में रख देते हैं जब तक कि ठंडा होता है। तो हम कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। देख रहे हैं ना किस तरीके में और किस पैटर्न में पापा बना रहे हैं। तो आप भी ये पैटर्न फॉलो कीजिएगा और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो बेसन में हमने डाल लिया आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच खाने वाला सोडा, जरूरी है डालिएगा। और साथ ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे अजवाइन आधा छोटा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। ये ध्यान में रखते हुए कि हमने फिलिंग में नमक डाला है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा कम ही नमक डालेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम इस मिश्रण को पूरा घोल बना लेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़्यादा थिक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोगों का जो ये घोल है वो बहुत ज़्यादा ही लाइट बन जाता है पानी जैसा, और कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस वजह से ब्रेड पकौड़े गड़बड़ बन जाते हैं। तो आप देखिए थिकनेस ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा हल्का। देखिए बिल्कुल परफेक्ट घोल बन करके तैयार है। और आलू को हम थोड़ा सा और मैश कर लेंगे। अगर यही आलू हमें समोसे के लिए यूज़ करने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ब्रेड पकौड़ाज में फिल करना होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लीजिए
और बस ब्रेड्स लीजिए। देखिए यहाँ पे पापा ने 2 ब्रेड लिए हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ब्रेड पे पापा ने अच्छी तरीके से लगा लिया है फिलिंग को, और लगाने का ऊपर से ब्रेड रख करके इसको प्रेस कर दिया है ताकि ये अलग ना हो। ऐसे ही हम दूसरे ब्रेड भी लेंगे। देखिए 2 ही ब्रेड ले रहे हैं। और पापा ने मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि बहुत से लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे आपने मूंगफली डाली है या मटर डाला है तो वो ध्यान रखिएगा वो किनारों पे ना आए, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे और जब फिल करके बेसन में डिप करेंगे तो ये वहाँ से निकल जाता है और उसके अंदर तेल चला जाता है ब्रेड में, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में और देखने में भी। तो आप ध्यान रखिएगा कि किनारों पे मटर या मूंगफली ना आए। तो बस ऐसे ही करते हुए हम सारे ब्रेड्स को बना करके तैयार कर लेंगे और अब हमें कट करना है। तो कट करते टाइम भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक बार में ही कट करें। कुछ लोग रेतने लगते हैं तो उससे जो शेप होता है वो खराब हो जाता है ब्रेड का। तो लीजिए ऐसे हम सारे ब्रेड्स को कट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि फिलिंग अंदर की कैसे दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ब्रेड कट कर लिए हैं। लास्ट में आपको फिलिंग दिखा देती हूँ कि ब्रेड कटने के बाद और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिलिंग बन करके हमारी तैयार हो गई है और ब्रेड भी हमारे अच्छी तरीके से सेट हो गए फिलिंग्स के साथ। तो बस घोल भी रेडी है, तेल भी गर्म हो गया है, क्योंकि हमने तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा था। आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। अब देखिए कि बेसन को कैसे रखना है। तो आप ब्रेड डाला और इसको इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से डाल देना है। ट्रिक देखिए आप, इससे ये चीज़ होगी जो छोटी छोटी बूंदियाँ निकलती है ना बेसन की, बहुत सारी भर जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं भरेगी। देखना आप, देखिए इस तरीके से रखना है। पहले जो ऊपर का पोर्शन है उसको रख करके नीचे की तरफ डालना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही हम सारे ब्रेड पकौड़ा को बना करके रेडी कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितने फ्लफी बन करके तैयार हुए हैं। पहले इनको एक तरफ से पका लीजिए, फिर दूसरी तरफ से पकाइएगा। और हाँ, फ्लेम को आपको बिल्कुल हाई नहीं रखना है, मीडियम हॉट रखिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से पक सके। और बिल्कुल लो भी नहीं तो जो ब्रेड है वो तेल पी जाएगा। तो मीडियम हॉट तेल पे बिल्कुल परफेक्ट पक जाएंगे आपके ये ब्रेड पकौड़े। तो देखिए कितने ज़्यादा फ्लफी और फूले फूले बन करके तैयार हुए हैं। मैं तो शूट कर रही हूँ, मेरे को तो शूट करते करते मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन शूट के बाद ही खा सकते हैं। तो आप तो बिल्कुल जब बनाइए तभी खाइए, क्योंकि इतने अच्छे और मज़ेदार ब्रेड पकौड़े कौन छोड़ेगा। तो देखिए अभी भी गर्मी नहीं आई है, फटाफट बना लीजिए और खा लीजिए, क्योंकि गर्मियों में तो मन नहीं करने वाला है ब्रेड पकौड़ा खाने का। तो देखिए ऐसे हम सारे ब्रेड पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। और फ्लेम को आप हाई ना करें, मीडियम फ्लेम पे ही रखें और ये अच्छी तरीके से सब पक जाएंगे। तो आप इन ब्रेड पकौड़ों को टमाटो केचप और इमली की चटनी और धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और इन सभी चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे है, अगर आप चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। मैं उन सभी का लिंक दे दूंगी आप सभी को। तो देखिए सारे ब्रेड पकौड़े हमने निकाल लिए हैं और हमें वेट नहीं हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ सबको सर्व करती हूँ। और आप भी जाइए, बनाइए और सबको सर्व कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो मिलती हूँ मैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पापा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाला जी का ढाबा। और मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।